प्रश्न किया, बाबा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होकर के आते हैं। भगवान ने धर्म की स्थापना कर दी, लेकिन स्वाभाविक है कि धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान को अपने परम धाम को तो जाना पड़ेगा। जब भगवान को परम धाम को जाना पड़ा तो धर्म तो अकेला रह गया। तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? धर्म का रक्षक कौन है? उस धर्म का सहायक कौन है? ये हमारे 6 प्रश्न हैं। हमारे इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मन आपके 6 प्रश्नों ने तो संपूर्ण भागवत को प्रकट कर दिया। एक शब्द में तो आपके 6 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन ये 6 प्रश्नों में ही संपूर्ण भागवत समाहित है। तुम्हारे 6 प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं पूज्य सुखदेव जी का ध्यान करना चाहूंगा। बोलिए, सुखदेव कौन है? बोले, जैसे ये 14 लोक है ना, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोक। ये 14 लोकों से ऊपर एक लोक और है, जिस लोक को गौलोक धाम कहा जाता है। और जो गौलोक धाम है ना, बड़ा सुंदर धाम है। गौलोक क्या है? जहां पर संपूर्ण गायों का समूह विद्यमान हो, वो गौलोक है। जहां पर दूध की नदियां बहती हों, वो गौलोक है। जहां पर दही के सुंदर सुंदर सरोवर भरे पड़े हों, वो गौलोक है। जहां पर मक्खन के बड़े बड़े पर्वत हों, वो गौलोक है। जहां पर छाछ का कीचड़ हो, वो गौलोक है। जहां पर पंचगव्य की सुंदर सुगंध हो, वो गौलोक है। और उस गौलोक में कुछ और नहीं, केवल एक ही शब्द सुनाई देता है, मां। इस शब्द के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं। जब गाय रंभाती है ना, उसकी आवाज को सुनना। संपूर्ण ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में केवल एक गौ योनि ऐसी है जिसने मां शब्द को जन्म दिया। मां शब्द को किसी ने बनाया नहीं। जब गाय रंभाती है तो गाय के मुख से केवल एक ही शब्द निकलता है, मां। क्या महेश इस शब्द को निकाल पाएगी? क्या बकरी इस शब्द को निकाल पाएगी? क्या कोई अन्य पशु पक्षी इस शब्द को निकाल पाएंगे? मानो वो गाय कहना चाहती है कि मैं ही संपूर्ण विश्व की मां हूं। गावो विश्वस्य मातरः। गाय संपूर्ण विश्व की मां है। जो हमारी जन्म देने वाली मां है ना, उससे भी बढ़कर के हमारी गाय मां है। जन्म देने वाली मां को तो स्वार्थ रहता है, और आपको कब तक दूध पिलाएगी? 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा साल भर। 1 वर्ष के बाद तो जन्म देने वाली मां आपको खिलाना सिखा देती है कि अब दूध पीना बंद कर, कुछ अन्न ग्रहण करना सीख।
लेकिन मेरी गाय माता ने तो संपूर्ण संसार सागर में दूध की नदियां बहा दी कि बेटा कुछ खाना तो खाना, नहीं खाना तो मत खाना, लेकिन जो मेरा दूध है ना ये किसी अमृत से कम नहीं है, भरपूर पीना। मैं अपने बच्चे का दूध बचा करके भी तुझे पिलाने की सामर्थ्य रखती हूं। ये गाय का वचन। क्या संसार की कोई मां ऐसा कर सकती है कि अपने बच्चे को दूध ना पिलाए और पड़ोसी के बच्चे को पिला दे? कर सकती है संसार की मां ये? यदि ये क्षमता है तो केवल गाय मां के अंदर है। जननी जन कर दूध पिलाती, केवल साल छमाई भर। गौ माता पै सुधा पिलाकर, रक्षा करती जीवन भर। दूध देती है भरण पोषण के लिए, गोबर प्रदान करती है, शेंद प्रदान करती है घर का शुद्धिकरण करने के लिए, गौमूत्र प्रदान करती है एक औषधि के लिए। उसी दूध से आप दही बनाइए, उसी दूध से आप घी निकालिए। वो दही भी यज्ञ के काम में आएगा, वो घी भी यज्ञ के काम में आएगा, दूध भी यज्ञ के काम में आएगा। दूध दही घृत ये आपका भरण पोषण के योग्य भी है। लेकिन हम लोग कितने कायर हो चुके हैं कि जिस माँ ने अपने बच्चे का दूध बचा करके हमको पिलाया, और जब वही माँ बूढ़ी हो गई, हमने 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए के लोभ लालच में वही बूढ़ी गाय को कसाई के हाथों दे दिया। उस बूढ़ी गाय के आंखों से भी आंसू निकलते हैं। बूढ़ी गाय भी कहती कि मुझे मत बेच, मैं तेरे किसी एक कोने में पड़ी रहूंगी। ना मुझे तेरी हरी घास की जरूरत है, ना मुझे तेरे चापर की जरूरत है, ना मुझे तेरी खली की जरूरत है। तू सूखा चारा भी डालेगा ना, उसमें भी मैं संतुष्ट बनी रहूंगी, पर तू मुझे किसी कसाई को मत बेच। 1 वर्ष का बच्चा रमाता रहता है, रोता रहता है, कसाई उस बूढ़ी गाय को खींच करके ले जाते हैं, और व्यक्ति उन पैसों को अपने जेब में रख करके अपने आप को बड़ा सहनसा समझता है।